और वही स्वाद, वही जायका हर घर घर तक पहुंचाने के लिए एमडीएच को सलाम, क्योंकि एमडीएच देश का प्राइड है और इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसा कि प्रिया ने भी एक लाइन कही और जो आपकी टैगलाइन भी रही है सर, असली मसाले सच सच एमडीएच। बहरहाल क्योंकि इस सफर को जानने के लिए किस तरीके का ये सफर रहा, बहुत सारे सवालों के साथ मैं शुरुआत करती हूं, लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर राजेंद्र कुमार जी के लिए। आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं एमडीएच के। और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा राजेंद्र सर कि एमडीएच देश का प्राइड है और जो इसकी शुरुआत है वो आजादी से पहले ही हो चुकी थी। हमने तो बहुत बाद में इसको देखा, जाना, घर में जब इस्तेमाल होने लगा, लेकिन भारत में धर्मपाल महाशय जी ने उसको एक अलग मुकाम पर पहुंचाया, उसको घर घर तक पहुंचाया। मेरा सवाल आपसे ये है कि एमडीएच में धर्मपाल जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का आइडिया किसका था? हु वाज द मैन? देखिए, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपने आमंत्रित किया और मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। ब्रांड एम्बेसडर पे अगर हम जाएं तो उससे पहले थोड़ा सा हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एमडीएच की कहानी, महाशय दी हट्टी की कहानी ऑफ सियालकोट कहां से शुरू होती है। ये 1947 से पहले 100 साल से भी ऊपर हो गए। हालांकि हम अपनी कंपनी को 1919 का मानते हैं, पर महाशय जी मुझे अक्सर बताया करते थे, भाई मेरे पैदा होने से 15-20 साल पहले से ये पिताजी ने कंपनी शुरू करी थी। तो आप ये लगा लीजिए 1902-1904 के आसपास ये कंपनी शुरू हुई होगी और आज 120 साल के लगभग इस कंपनी को हो गए हैं। और वह महाशय जी के पिताजी महाशय चुनीलाल जी चलाते थे दुकान को सियालकोट में, और वो एमडीएच महाशय दी हट्टी सियालकोट ऑफ देगी मिर्च के नाम से मशहूर थे वहां पर। तो जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो महाशय जी फिर दिल्ली आए। जैसा आपने अभी भी ऑडियो विजुअल में देखा कि उन्होंने यहां आके तांगा भी चलाया। 2-2 आने सवारी पे उन्होंने लोगों को तांगे पे बिठाया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अपना जो पुश्तैनी कारोबार है मसालों का, वो मैं शुरू करूं। तो उन्होंने फिर करोल बाग में फैज रोड पे एक लकड़ी का खोखा लिया, 9 फीट बाय 10 फीट का, जो गवर्नमेंट उस समय सबको दे रही थी। जो रिफ्यूजी लोग पाकिस्तान से आए थे उनको वो खोखा भी उसी हिसाब से मिला। और उन्होंने 9 फीट बाय 10 फीट के खोखे से अपना मसालों का व्यापार दोबारा शुरू किया। उनके मन में सिर्फ एक इच्छा होती थी कि मैं अपनी मसाले की दुकान को ऐसे सजाऊं जैसे हलवाई अपनी मिठाई की दुकान को सजाता है। तो शायद इसीलिए उन्होंने मसाले की बहुत आकर्षक पैकिंग, अगर मैं आपको बताऊं तो इस हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में अगर मसालों की पैकेजिंग किसी ने शुरू की है तो वो एमडीएच ने शुरू की। और महाशय जी के दिमाग में उस समय ये बात आई जब वो आधा पाव की पहले उन्होंने पुड़ियां बनाई, हाथ से पुड़ियां बांधा करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे काम बढ़ा उन्होंने पैकेट बनाने शुरू किए। तो ये तो एमडीएच का सफर रहा, जो हिंदुस्तान में आने के बाद फिर धीरे धीरे वो सफर आगे बढ़ता गया। अब जो सवाल था ब्रांड एम्बेसडर का, देखिए एक बात तो आप भी मानेंगे कि जैसी महाशय जी की शख्सियत थी, जितने जिंदा दिल वो इंसान थे, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि वो ब्रांड एम्बेसडर बन के उन्होंने कोई गलत किया हो। कहेंगे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक बार आई थिंक बहुत पहले 1985 के आसपास की बात होगी, जब वो एक एड फिल्म शूट करने गए बॉम्बे में, तो उस समय शादी का सेट लगा हुआ था। तो जो लड़की के पिताजी का रोल प्ले कर रहे थे वो नहीं आए, उनकी वेट होती रही, थोड़ी देर वो नहीं आए। तो फिर डायरेक्टर साहब ने कहा महाशय जी आप ही पिताजी बन जाइए। तो वहां से महाशय जी के मन में तो कुछ नहीं था, लेकिन वो लड़की के पिताजी का रोल उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल फिर एड्स हमारी चलती रही। फिर हमने इस बीच 8-10 साल बीत गए इस तरह से, जो हमारी वो नॉर्मल सा एक छोटा सा रोल था, महाशय जी उसमें आए, लोगों ने कईयों ने उनको पहचाना, कईयों ने नहीं पहचाना, वो चलता रहा। तो फिर हमने
सन 2001 में एक विचार किया, जब हम सोच रहे थे कि मीडिया में हम पूरी तरह से आए, जब तक टीवी के प्राइवेट चैनल्स भी आ चुके थे। मैं खुद भी 2001 में एमडीएच के साथ जुड़ा। उससे पहले मैं 8-9 साल जी टीवी में काम करता रहा, तो मैं फिर एमडीएच के साथ जुड़ा 2001 में। तो हमने कहा कि उस समय एक बड़ी थॉट प्रोसेस चलता था कि ब्रांड हीरो है। बहुत सी कंपनीज उस समय ये कहती थी कि हम सेलिब्रिटी को, बॉलीवुड वाले स्टार्स को या क्रिकेट स्टार्स को लेंगे या नहीं लेंगे, अगर हम लेंगे तो उसके क्या नुकसान फायदे हैं, नहीं लेंगे तो क्या है। कुछ कहते थे ब्रांड हमारा हीरो है तो ब्रांड को आगे रखिए, कुछ कहते थे बॉलीवुड सेलिब्रिटी को आगे रखिए। तो हमने जब महाशय जी की पर्सनालिटी को देखा, जैसे वो लोगों से मिलते थे, जितने वो एक्टिव थे, तो हमारे मन में आया कि क्यों ना महाशय जी को, जो कि रियल इस ब्रांड के हीरो हैं, जो असली हीरो हैं, उन्हीं को क्यों ना ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। तो हमने वो देगी मिर्च की फिल्म शूट करी, जिसको आज भी हम चलाते हैं, और आप आज भी देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, एमडीएच की देगी मिर्च, उसको आप देखते हैं। तो वहां से पूरे तौर पे ये सफर की शुरुआत शुरू हुई। ये सफर शुरू हुआ और फिर जैसे जैसे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमने महाशय जी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रोजेक्ट किया था, क्योंकि महाशय जी की सोच यही थी कि मेरे मसाले के बारे में मेरे से अच्छा कौन बता सकता है। मैं मसालों में ही पैदा हुआ, मेरे को 80 साल हो गए मसालों का काम करते हुए, तो मेरे से बढ़िया कौन बताएगा। तो यही सोचते हुए महाशय जी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सोच और सक्सेसफुल सोच, हाँ, जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनके बेटे श्री राजीव गुप्ता जी ने उनकी जगह ली। राजीव गुलाटी जी, माफी चाहूंगी, उन्होंने जगह ली और ऐसा लगता है हूबहू देखते हुए कि जैसे महाशय जी वापस लौट आए हों। लेकिन उसके बावजूद भी आपने किसी और को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया, वो चेहरा आपने नहीं बदला, आखिर क्यों? देखिए, जब हमने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारे सर्वेस किए, बहुत सारी स्टडीज भी हमने पढ़ी लोगों की, जो कंपनीज अपनी मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए करती हैं, तो एक चीज सामने आई कि लोग सेलिब्रिटीज तो लेते हैं, लेकिन जब कंपनी पे कोई संकट आता है या कंपनी के बहुत कोई सीरियस चीजें एक्सप्लेन करनी होती हैं, कभी सीरियस फॉल्ट हो जाए, जैसे कोई पेस्टिसाइड की कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई चॉकलेट में किसी चीज की कंट्रोवर्सी हो जाए, तो उस समय कंपनी के सीईओ या मालिक खुद आके लोगों को बताते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि उस समय वो सेलिब्रिटीज को साइड पे रखे, जिनसे वो नॉर्मल एड्स करते हैं रूटीन में, लेकिन जब कंपनी पे कोई संकट आता है तो उस ब्रांड पे विश्वसनीय बताने के लिए, गुणवत्ता बताने के लिए, विश्वास जगाने के लिए कंपनी के मालिक खुद आते हैं। तो हमने कहा जब मालिक खुद आके ही बता दे, तो यहां तो हमारे पास साक्षात मालिक हैं जो खुद इसी में पैदा हुए हैं, तो हमने इसलिए महाशय जी को लिया। फिर अक्सर क्या होता है, ब्रांड्स में एक जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो उनके साथ हमने देखा कि ब्रांड की पहचान नहीं रहती, सेलिब्रिटी की पहचान रहती है। क्योंकि वो सेलिब्रिटी कभी एक्सक्लूसिव उस ब्रांड के साथ नहीं होते। अगर कोई फिल्म के हीरो हैं या क्रिकेटर हैं, वो 10-10, 15-15 एड्स उनकी एक ही टाइम पे चल रही होती हैं। तो एक कंज्यूमर के लिए ये पहचानना, वो सेलिब्रिटी को तो पहचानता है, पर ब्रांड को भूल जाता है। तो वो एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करने का आपका एक रीजन था, जिसकी वजह से आपने किसी और को ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखा। लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि एमडीएच के जो विज्ञापन होते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, वो न्यूज चैनल्स पर ज्यादा नजर आते हैं। कोई खास वजह न्यूज चैनल्स पर ज्यादा फोकस रखने की? और अगर मैं पूछ पाऊं कि कितना खर्चा न्यूज चैनल्स पर एडवर्टाइजिंग के लिए आप लोग कर देते हैं? देखिए, जैसे हम कहते हैं कि महाशय जी, जैसे महाशय जी 4.5 क्लास पढ़े थे, और पर उनकी सोच बहुत आगे की थी। उन्होंने स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, उन्होंने अपने मसालों की पैकेजिंग ऐसी बनाई जो पढ़े लिखे लोग भी उनका उस मामले में बहुत आदर करते। तो उनकी सोच बहुत आगे की थी और दूरदर्शी थी। तो क्या आपने पूछा था? मैंने ये पूछा कि कितना फीसद न्यूज चैनल्स पर आपका फोकस आकर उसके पीछे? तो जैसे हमने ब्रांड एम्बेसडर को लेके एक्सपेरिमेंट किया, तो वैसे ही हमने न्यूज चैनल्स को लेके भी सोचा। हम लोग पहले जनरल एंटरटेनमेंट चैनल पे भी आते थे, जो हाउसवाइफ्स देखती हैं, व्यूइंग है, और हम लोग न्यूज चैनल्स पे भी थोड़ा बहुत आते थे। लेकिन जब हमने न्यूज चैनल्स पे आना शुरू किया, तो हमने देखा कि उससे ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा थी। हालांकि अगर हम नंबर्स में देखें तो न्यूज चैनल 4% लोग देखते हैं, 5% लोग देखते हैं, जीसी ज्यादा लोग देखते हैं, वो सब नंबर्स एक तरफ है।
लेकिन आई गेस हमने वो एक्सपेरिमेंट किया उस समय। एफएमसीजी कंपनी मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जब लोग कहते थे कि एफएमसीजी कंपनी के लोग हैं, हाउसवाइफ आपकी टारगेट ऑडियंस हैं, वो तो न्यूज चैनल देखती नहीं है, या बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। कई लोगों ने इस बारे में महाशय जी को भी बातचीत की, सब कुछ किया, लेकिन क्या बोलते हैं कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। और फिर हमें लगा कि जो काम एक सुई के खर्चे में हो सकता है, उसके लिए तलवार के बराबर खर्चा करने की क्या जरूरत है। जब हमें न्यूज चैनल से वो माइलेज मिल रहा है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं, हमारी कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लोगों में क्या एक एक साल का बच्चा, मैं पूर्णिमा जी, एक एक साल के बच्चे को मैंने अपना जिंगल गुनगुनाते देखा है, असली मसाले सच सच एमडीएच एमडीएच। बच्चा बोलना सीखता है तो उसके बाद वो एमडीएच का जिंगल गुनगुना रहा होता है। तो इसलिए हमें जिस चीज को हमने एक्सपेरिमेंट किया वो हमें बेनिफिशियल लगी, तो हमने उसको कंटिन्यू किया। आज बहुत सारी कंपनीज, एफएमसीजी कंपनीज, जो न्यूज चैनल को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है, एक पतंजलि आपके सामने ही थी, वो न्यूज चैनल को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पर वो चलन मालिक के तौर पे ब्रांड एम्बेसडर का चलन, चाहे वो न्यूज चैनल पे एफएमसीजी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट, वो एक एमडीएच ने शुरू किया, जिसको आज वर्ल्ड वाइड लोग फॉलो कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर पूर्णिमा जी, आप अपने न्यूज चैनल पे एफएमसीजी ब्रांड्स को जो पहले नहीं दिखते थे, डाबर हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, नेस्ले हो गया, कोक हो गया, ये सबको देखते हैं आप। सो दैट इज एन एग्जांपल इन इटसेल्फ। एट द सेम टाइम मैं न्यूज चैनल्स की रीच को भी उसका क्रेडिट देना चाहूंगी, हमारी इंडस्ट्री को भी। लेकिन इसके साथ ही आपने जिक्र किया इससे पहले कि अस्पताल बनवाए और बहुत सारे सामाजिक कार्य जो एमडीएच पहले करता था, लेकिन क्या महाशय जी के जाने के बाद भी ये कार्य, सामाजिक कार्य उसी रफ्तार से चल रहे हैं? देखिए, वही आपने राजीव जी का नाम लिया पीछे कि वो अब ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे आ रहे हैं, तो हमें ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा लगा राजीव जी को कन्विंस करने के लिए कि प्लीज हम किसी सेलिब्रिटी को नहीं लेंगे, महाशय जी की जगह ब्रांड एम्बेसडर आपको ही बनना है। उनको हमें 1-1.25 साल से ज्यादा कन्विंस करने में लगा, मनाने में लगा, फिर उन्होंने आना तय किया। बिकॉज हमें लगा कि जो महाशय जी ने लेगेसी छोड़ी है, अगर उनके बेटे ही उस लेगेसी को चलाएं तो वो सेम कॉन्फिडेंस लोगों का रहेगा। और शायद ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब से राजीव जी ने पूरा काम का कार्यभार संभाला, वो पहले भी देखते थे, लेकिन पहले पिताजी फोर फ्रंट पे रहते थे, वो पीछे से सारा काम देखते थे, पूरा प्रोडक्शन का देखना, पूरा एक्सपोर्ट्स देखना, क्योंकि एमडीएच का मसाला आई थिंक 200 से ज्यादा कंट्रीज में मिलता है, पूरे वर्ल्ड में आपको एमडीएच का मसाला मिलेगा। तो वो बहुत बैक में रह के बहुत काम देखते थे। लेकिन पिताजी के जाने के बाद ऑब्वियसली उनको सोशल तौर पे भी फोर फ्रंट में आना पड़ा, एडवर्टाइजिंग में भी आना पड़ा, तो वो हमें बहुत अच्छा पे किया। उन्होंने बहुत अच्छे से कंपनी को संभाला और उन्होंने बहुत सारी चीजें, नई चीजें करी। पिछले 2 साल में हमारी कंपनी की टर्नओवर डबल हो गई। हम 40 से 45% की ग्रोथ से, आफ्टर कोविड से हम लोग उसके बाद 40 to 45% एनुअल ग्रोथ से बढ़ रहे हैं कि 2 साल में डबल टर्नओवर हो गई। और अभी हम बहुत अच्छी ग्रोथ पे जा रहे हैं। तो राजीव जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने का हमें बिल्कुल, बिकॉज एफएमसीजी कंपनी सेल्स ओरिएंटेड कंपनी की हर सक्सेस या फेलियर उसकी सेल्स ग्रोथ में दिखता है। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो हमारी कंपनी का दिख रहा है। राजीव जी ने बहुत अच्छे से कंपनी को संभाला। उन्होंने अपने पिताजी के जो अधूरे काम थे, चाहे वो सामाजिक, खास तौर पे बहुत अच्छे से संभाला। सामाजिक कार्य में उन्होंने बहुत योगदान को बढ़ा दिया। तो आज एमडीएच, जो महाशय जी के रहते धर्म कर्म के बहुत काम करता था, उनसे बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। क्योंकि वो कहते हैं मेरे पिताजी की सही याद तभी है, उनको मेरी श्रद्धांजलि तभी है जब मैं उनके चलाए हुए, दिखाए हुए रास्ते पे, चाहे वो धर्म का रास्ता हो, चाहे वो अच्छे माल की गुणवत्ता का रास्ता हो, वो मैं इख्तियार करूं। और बहुत अच्छे से इस काम को, यानी कि हर तरीके से लेगेसी को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है, फिर चाहे वो कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाना हो या फिर सामाजिक कार्य के तौर पर उनके योगदान को देखा जाए। लेकिन अगर इंडिविजुअली मैं आपके इस सफर की बात करूं तो उसको लेकर मैं जरूर जानना चाहूंगी कि कैसे शुरुआत हुई, कब से आप जुड़े, और मसाला किंग से आपने सीखा क्या क्या और कैसे? देखिए, मैं और महाशय जी हम एक फंक्शन में मिले 2001 में। मैं उस समय जी टीवी से स्पेशल गेस्ट था।
महाशय जी तो एमडीएच के चेयरमैन थे। मैं भी समय पे पहुंच गया, वो भी समय से पहले पहुंच गए महाशय जी। तो जैसा अक्सर होता है, प्रोग्राम समय पे शुरू नहीं हुआ तो हम दोनों बैठ के बातचीत करते रहे जी। तो उसी बातचीत में उन्होंने कहा, बेटा आपने नौकरी बहुत कर ली, आके मालिक बनो। बस उनके ये शब्द थे। और मैं आपको सही बताऊं, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप एमएनसीज में आपने काम किया है, जी टीवी से पहले मैंने नेस्ले में काम किया था, फिर जी टीवी में था, तो उन्होंने कहा आपने एमएनसी में काम किया, बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, क्योंकि महाशय जी का अपना परिवार ही बहुत बड़ा है और बहुत मुश्किल रहेगी आप जैसे प्रोफेशनल के लिए इसमें काम करने की। बट महाशय जी ने पूरा मेरा साथ दिया, मुझे अपने बेटे के बराबर प्यार दिया। मैं आपको सही बताऊं तो मेरे गुरु कह लीजिए, मेरे बॉस कह लीजिए, मेरे घर में सबसे बड़े कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने मेरे माता पिता से आके मेरे घर में मेरा हाथ मांगा था। उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि अपने बेटे को मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं पशुपेश में था, कंफ्यूजन में था कि जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। वो मेरे एक दिन घर पहुंच गए संडे के दिन, और ऐसे ये सफर की शुरुआत हुई और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। और शायद यही कारण है कि जैसे वो वर्कोलिक थे, 98 की एज में भी वो इतना काम करते थे। हमारे ऑफिस में सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन वही थे। समय पे आ जाना 9 बजे, समय पे निकल जाना, सबसे मिलना, सारे काम करना, हॉस्पिटल देखना, स्कूल देखना। तो क्या कहते हैं कि जब आपका बॉस बहुत हार्ड वर्किंग हो ना, तो आपका भी उसके बिना गुजारा, यू हैव टू इक्वली। तो वो मेरे लिए अपने घर से खाना लेके आते थे, क्योंकि मैं थोड़ा खाना खाने में इतना पंक्चुअल नहीं हूं, कभी खाना खाता था नहीं खाता था, वो दोपहर का खाना घर से लाते थे और वहीं मुझे साथ बिठा के खिलाते और वही 1-2 घंटे हम लोग बातचीत करते थे, सारा कंपनी के बारे में डिस्कस करते थे। बहुत सीखा, बस मेहनत, ईमानदारी, अनुशासन सीखना थोड़ा रह गया, क्योंकि मैं मीडिया बैकग्राउंड से हूं तो उतना अनुशासन नहीं सीख पाया, लेकिन मेहनत और ईमानदारी। तो इसलिए ऐसा है कि मैं सोते हुए भी ना सपने अगर मुझे आते हैं तो एमडीएच के आते हैं, कि कैसे सेल बढ़ानी है, कैसे प्लानिंग करनी है, क्या हो रहा है, मुझे सपने भी वही आते हैं। तो मैंने अपने आप से, अपने से ज्यादा, अपने परिवार से ज्यादा, हालांकि अच्छी बात नहीं है, आपको बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन मैं सोते जागते सिर्फ काम ही करता हूं। शुद्धता की गारंटी के साथ एमडीएच के मसाले हर घर में अपनी पहचान बना चुके हैं, लेकिन महाशय जी के बाद भी क्या वही शुद्धता की गारंटी, असली मसाले सच वो बरकरार है या? बिल्कुल बरकरार है। तभी मैंने कहा, जैसा आपने भी कहा कि राजीव जी बिल्कुल हूबहू महाशय जी की तरह दिखते हैं, बिल्कुल दिखते हैं। और शुद्धता में उन्होंने बिल्कुल भी, क्या कहते हैं जिसको, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उल्टा इम्प्रोवाइजेशन की है। नए नए मसाले बनाए, एग्जिस्टिंग मसालों में जिसको हम इम्प्रूव कर सके। और शायद जिस हिसाब से एमडीएच की ग्रोथ हो रही है, उससे बड़ा उसका सबूत कोई और हो नहीं सकता। लेकिन अगर मैं बाकी सेक्टर्स में बात करूं एमडीएच का, तो क्या किन्हीं और सेक्टर्स में भी एंट्री की आपकी प्लानिंग है? और दूसरा, आपने कुछ नंबर ऑफ कंट्रीज का पहले जिक्र किया जहां पर एमडीएच का बिजनेस है, क्या उसको भी एक्सपैंड करने का आपका प्लान है फर्दर इन फ्यूचर? देखिए, वो डे बाय डे एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि शायद ही दुनिया को कोई ऐसा देश होगा जहां एमडीएच के मसाले आपको ना मिलते हैं। चाहे हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इनडायरेक्टली पहुंचते हैं, बट दुनिया के हर देश में एमडीएच के मसाले हैं। यूके में हमारा ऑफिस है, यूएस में ऑफिस है, दुबई में बहुत बड़ी हमारी फैक्ट्री है शारजाह में, जहां से पूरे वर्ल्ड के मसाले एक्सपोर्ट होते हैं। यहां हमारे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और बहुत एक्सपेंशन हो रही है। जैसे कि हर फूड कंपनी आज की डेट में अगर आप देखेंगे, हर फूड कंपनी हर चीज में बढ़ रही है। हमने भी बेसन बनाया है, सरसों का तेल बनाया है, केसर है, हींग है, वर्मिसेली है, मसालों में एक्सटेंशंस हैं, बट सो मच has been done and so much is left to be done. So we are expanding continuously. And under the able leadership of my CMD, Mr. Rajiv Galati, I think the company is setting new records and seeing new heights. And wishing you all the best for that. लेकिन एक अंतिम सवाल की तरफ आगे बढ़ते हुए आपसे, हालांकि ये बिजनेस से बिल्कुल इतर सवाल है, भावनाओं का सवाल है, मान्यताओं का सवाल है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है और महाशय जी होते तो वो जरूर जाते राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। क्या आप जाएंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए?
देखिए, एमडीएच जो है, हमेशा हमारी कंपनी ने बिजनेस से ज्यादा या बिजनेस से पहले धर्म को रखा है। और हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, हमारी कंपनी ने हमेशा, महाशय जी ने भी हर धर्म के लोगों की सेवा की है। तो वो तो हमारी कंपनी का ध्येय है कि बिजनेस से पहले सेवा है, बिजनेस से पहले दान है, बिजनेस से पहले सोशल वर्क है। राजीव जी भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। राम मंदिर के लिए सहयोग हमने किया था पहले भी, बहुत पहले, और सहयोग करते रहेंगे, और बिल्कुल मौका मिलेगा तो हम जाएंगे, बिकॉज वो हमारे इष्ट का धाम है, जाना ही चाहिए सबको, और हम भी जाएंगे। थैंक यू सो मच सर ज्वाइन इन करने के लिए, और एक बार जोरदार तालियां हो जाए राजेंद्र कुमार जी के लिए, एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एमडीएच। थैंक यू सो मच सर एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।